आज हम बात कर रहे हैं आपकी वैसी ज़मीन की जिस पर शांतिपूर्वक आपका कब्जा तो है, आपने उसकी रसीद भी कटा रखी है, लेकिन उस रसीद के अलावा आपके पास दूसरा कोई दस्तावेज नहीं है। न खतियान का कागज है और न कोई ज़मीन का दस्तावेज है। ऐसे में अब आपको लगता है कि आप अपनी ज़मीन पर अपना हक कैसे जताएंगे या सर्वे में अपने नाम का खाता कैसे खुलवाएंगे। ऐसे रैयत जिनके ज़मीन के कागजात नष्ट हो चुके हैं लेकिन उनके पास सिर्फ लगान रसीद है, तो सरकार ने और राजस्व विभाग ने उनके लिए एक पत्र जारी किया है। इस पत्र के ज़रिए ये बताया गया है कि आप सिर्फ भूमि का जो लगान रसीद है उसके आधार पर सर्वे में अपना खाता कैसे खुलवा सकते हैं। ये पत्र जिसकी संख्या 648 है और इसे 10 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। आपको बता दें कि इस पत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं राजस्व विभाग के रिटायर्ड एडीएम श्री राधा मोहन प्रसाद, जो कि भूमि राजस्व के कई पुस्तकों के लेखक भी रहे हैं। बिहार में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रचालन की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और राज्य के सभी जिलों में, जितने 38 जिले हैं, सबों में ये कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। इस कार्रवाई का प्रथम चरण है रैयतों को, काश्तकारों को, भूधारियों को अपने स्वामित्व की भूमि का स्वघोषणा पत्र एवं वंशावली दाखिल करना। वो जिले से बहुत सारे रैयतों के द्वारा, काश्तकारों के द्वारा यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि उनके पास प्राकृतिक आपदा से या अन्य कारणों से स्वामित्व से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं हो पा रहे। कहीं कहीं रैयतों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि मात्र उनके पास राजस्व भुगतान का रसीद है, अन्य कोई कागजात नहीं है। इस संबंध में दो चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। ऐसे रैयत जिनके पास जमींदारी उन्मूलन के बाद से जो जमाबंदी कायम हुई है, उस जमाबंदी से संबंधित मालगुजारी रसीद है और लगातार वो कटाते रहे हैं, तो उनको अपने स्वघोषणा पत्र के साथ उस रसीद का विवरण और साथ ही साथ जो ऑनलाइन जमाबंदी कायम हुई है उस ऑनलाइन जमाबंदी का पेपर संलग्न करना आवश्यक होगा। दूसरा, जो मूल जमाबंदी रैयत थे जिनके नाम से लगान रसीद कट रहा है, उनके साथ एक अपना वंशक्रम, वंशावली में वंशक्रम अंकित करके देना होगा कि उनके वंशक्रम से हम आते हैं और वो मूल खतियानी रैयत के बाशिंदा हैं या मूल जमाबंदी रैयत के बाशिंदा हैं, तो उनका जो मालगुजारी रसीद है वो वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा और उसके आधार पर उनके स्वामित्व के निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन उनको वंशावली दाखिल करना होगा। दूसरा कंडीशन आएगा कि रिविजनल सर्वे की कार्रवाई हुई है। रिविजनल सर्वे की कार्रवाई में सब जहाँ जहाँ जिन जिन जिलों में रिविजनल सर्वे खतियान फाइनल हो गया, उसी के आधार पर जमाबंदी पंजी बनी है और जमाबंदी का सृजन हुआ है। वैसे रैयत जो रिविजनल सर्वे खतियान के आधार पर सृजित जमाबंदी रैयत के वंशज हैं और अगर उनके पास उस जमाबंदी से संबंधित रसीद है या उनके पूर्वज के नाम से, यानी फादर पिता के नाम से या दादा के नाम से या उनके चाचा के नाम से लगान रसीद है, तो उनको वंशावली दाखिल करना होगा और उस वंशावली में वंशक्रम स्पष्ट करना होगा ताकि यह संबंध स्थापित किया जा सके कि ये मूल जमाबंदी रैयत के ही वारिशान हैं और उनको भी अपनी जमाबंदी के रसीद के साथ साथ संबंधित जमाबंदी का विवरण एवं जो नए जमाबंदी पंजी जो अभी 2017 के बाद से ऑनलाइन की गई है, उस जमाबंदी की कॉपी उनको दाखिल करनी होगी। तीसरा, वैसे रैयत जिनके पास अपने स्वामित्व का कोई कागजात नहीं है, यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट खतियान की कॉपी नहीं है, मूल जमाबंदी की कॉपी भी उनको नहीं मिल पा रही है, संबंध स्थापित करने में दिक्कत हो रहा है, तो सीधी सी बात है उनको अपनी वंशावली दाखिल करनी है और साथ ही साथ तेरीज प्रपत्र से संबंधित
जो अमीन होंगे वो मूल जमाबंदीदार रैयत से उनका संबंध स्थापित करेंगे और इसमें तेरीज उनका बहुत काम करेगा। चौथा, अगर किसी जमाबंदी रैयत के पास या जमाबंदी रैयत के वारिसान के पास अगर लगान रसीद लगातार कट रहा है लगातार, तो वो उनके दखल कब्जे का साक्ष्य माना जाएगा। साथ ही साथ अमीन जब सत्यापन करने जाएंगे, खेसरा का सत्यापन करेंगे, ये खानापुरी प्रक्रम में या भूखंड का सत्यापन करेंगे किश्तवाड़ प्रक्रम में, तो वो अगल बगल के चौहदीदार रैयतों से भी पूछताछ कर लेंगे। अगर चौहदीदार रैयत के द्वारा यह बताया जाता है कि हाँ साहब ये जिन्होंने आवेदन किया है उनके शांतिपूर्ण दखल कब्जे में ज़मीन है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और उनके नाम से खेसरा पंजी में प्रविष्टि की जाएगी।